झारखंड विधानसभा आवास समिति की मैराथन बैठक हुई। आवास समिति की बैठक में असंतुष्ट के विधायक स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। सरायकेला में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने लगाए भारत माता के जय के नारे। सरायकेला विधायक चंपई सोरेन और बीजेपी जिलाध्यक्ष यात्रा में शामिल। सवालों के घेरे में कांग्रेस नेता श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड होने का लगा आरोप। कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी ने की सख्त कार्रवाई की मांग। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू। प्रशासन ने मेले की तैयारियों का लिया जायजा। जमशेदपुर में फूंका गया मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का पुतला। सेना पर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका जगदीश देवड़ा का पुतला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा आवास समिति की मैराथन बैठक हुई है। ये बैठक हजारीबाग सदन में संपन्न हुई और बैठक के बाद में समिति के सभापति सह विधायक दशरथ गगरई ने भी जिला प्रशासन के काम के प्रति असंतुष्टता दर्शाया है। साथ ही कहा कि वरीय पदाधिकारी अपने नीचे के पदाधिकारी को बैठक में भेजकर कोरम जो है वो पूरा कर रहे हैं। अगली बार से बैठक होगी तो जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में उपस्थित हो। कई ऐसे मुद्दे हैं, उसे लेकर विभाग को नोटिस भी जारी किया गया है। विधानसभा में जवाब मांगा गया है। बैठक में विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस दौरान हुई है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा समिति की बैठक में अगर जिला प्रशासन के कार्य प्रणाली से समिति के सदस्य असंतोष जाहिर न करें तो समझा जा सकता है कि विकास योजना के धरातल पर स्थिति क्या है। एक समिति आई हुई आवास समिति हजारीबाग में जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो भी जन समस्या हैं, सारे विभाग के पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। किस विभाग की क्या स्थिति है जांच किया जा रहा है और उनसे क्या सहयोग होना चाहिए सरकार के द्वारा वो किया जा रहा है। जहाँ कमियां हैं उनको देख के उनकी तरफ लिख दे रहे हैं और जो ज्यादा स्थिति गंभीर है उसको विधानसभा में हम लोग बुला रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका आप जल्द से जल्द निपटारा करें। देखिए, सबसे ज्यादा जो मुद्दा गंभीर है वो नगर निगम का मुद्दा है और खास करके स्वास्थ्य विभाग का जो स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग का जो बिल्डिंग बना हुआ अधूरा, उसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है। हर जगह स्वास्थ्य विभाग में नियमता है और बिल्डिंग डिवीजन का भी बहुत सारा भवन जो बन के देखिएगा, अल्पसंख्यक भवन एक पड़ा हुआ है आप खिरगांव के पास, एक बिल्डिंग आपको बन के पड़ा है स्वास्थ्य विभाग का एसपी कोठी के पास, वर्षों से पड़ा हुआ है, सब लंबित है। उन्हीं सब विषयों में इन लोगों को विधानसभा क्वेश्चन किया जाएगा और वहां बुला के फिर इसका किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। क्योंकि आज झारखंड विधानसभा आवास समिति हजारीबाग जिला का भ्रमण पर आई हुई है और सभी विभागों का बिंदुवार हम लोग उसका अध्ययन किए और अध्ययन के उपरांत 2-3 जो विभाग हैं उस विभाग का जवाबदेही असंतोष रहा और हम लोग निर्देशित किए हुए हैं। उन लोग को विधानसभा में बुलाया गया है, अपना पूरे जवाब के साथ में आएंगे और जवाब देंगे क्योंकि सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं धरातल पर चलाने के लिए उतारी है और विभाग के द्वारा संवेदक को बार बार निर्देशित करने के बावजूद सेना को शौर्य के सम्मान के लिए सरायकेला की जनता ने विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह आयोजन झारखंड के पूर्व सीएम और वर्तमान स्थानीय विधायक चंपई सोरेन और बीजेपी जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह देव के नेतृत्व में किया गया। तिरंगा यात्रा सरायकेला और दुर्गा पूजा मैदान से शुरू होकर सरायकेला गैरेज चौक तक होते हुए बस स्टैंड तक गई है। फिर यात्रा पंचायत कार्यालय होते हुए पुनः दुर्गा पूजा मैदान तक वापस आकर समाप्त हो गई। इस दौरान सम्मान यात्रा में भारत माता के जय और वंदे मातरम के नारों से सरायकेला गूंजता रहा। भारत के सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का सफल नेतृत्व उसी पर हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल के सेना का जो आज अपना
बहादुरी के साथ पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी का केंद्र को नष्ट कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हो गया और उनका हरकत, पाकिस्तान का हरकत में मुंहतोड़ जवाब जो दिया गया, पूरा पाकिस्तान तिल मिला गया, घुटना टेक कर दिया। हर तरह का उनका चाहे ड्रोन से हमला, चाहे मिसाइल से हमला, सफल नहीं हुआ। भारत का जो एयर डिफेंस इस तरह से रोकने का काम किया ताकि भारत का दुनिया को देखा दिया कि भारत में क्या शक्ति है, क्या। बोकारो विधायक और कांग्रेस नेता श्वेता सिंह सवालों के घेरे में हैं। उनके नाम पर 2 पैन कार्ड हैं। जानकारी के अनुसार दोनों ही पैन कार्ड C92A और C1SE में पिता का नाम अलग अलग दिया हुआ है। इनमें से एक पैन कार्ड रामगढ़ और दूसरा गुरुग्राम में बना है। गुरुग्राम से बने पैन कार्ड में श्वेता के पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा हुआ है, जबकि 2010 में रामगढ़ से बने पैन कार्ड में उनके पिता का नाम संग्राम सिंह दर्ज है। अब गौर करने वाली बात तो ये है कि अपने चुनावी हलफनामे में विधायक ने पति के कॉलम के नाम के सामने संग्राम सिंह लिखा हुआ है, लेकिन चुनावी शपथ पत्र में दिया गया उनका पैन कार्ड रामगढ़ से बना है, जिसमें उनके पिता का नाम वही है जो पति का नाम है। अब इस मामले को लेकर भी राज्य में नई राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस मामले को अपराध बताया है। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन जा रहा है और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और विधायक श्वेता सिंह को तत्काल बर्खास्त कर कार्रवाई करने की मांग की है। जिस तरह से मैं समझता हूं कि देश का ये अनोखा घटना है जिसमें किसी विधायक के 2 पैन कार्ड हो, जिसमें कोई विधायक अपना 4 वोटर आईडी रखा हो, तो ये देश का अभूतपूर्व घटना होगा। मुझे नहीं लगता कि देश में दूसरे कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक का 2 पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड में भी एक पैन कार्ड में पिताजी का नाम है, दूसरे में उनके पति का नाम है। तो किन परिस्थितियों में उन्होंने पैन कार्ड 2 रखा है वो बताएंगे। किन परिस्थितियों में 4 आईडी रखा वो बताएंगी। सबसे आपत्तिजनक ये है कि उन्होंने हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया, उसमें भी छिपाने का काम किया शपथ पत्र में, जिसमें उन्होंने बीएसएल के HACL पुल के क्वार्टर लिए थे और उस क्वार्टर में एनओसी उनको जमा करना चाहिए था, एनओसी जमा नहीं किया, तथ्य को छुपाया और तथ्य को छुपाने के बाद वो एक गंभीर अपराध है। और मैंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी कल पत्र दिया, पिछले दिनों पत्र दिया और आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर मैंने न्याय की गुहार लगाई है। मैंने आग्रह किया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का गंभीर अपराध करे तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा, इसकी व्यापक रूप से जांच करें। और जो मेंबरशिप जो आपने सवाल किया कि आप रद्द करने की मांग करते हैं क्या, तो मैं तो न्याय की मांग करता हूं। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि जो गड़बड़ियां बोकारो की वर्तमान विधायक के द्वारा हुई है, श्वेता सिंह जी के द्वारा, अगर उन गड़बड़ियों की सजा मेंबरशिप जानी है तो जानी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियां जोरों पर हैं। देवघर जिला प्रशासन ने मेला की व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया है। देवघर डीसी विशाल सागर, एसडीओ सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवरिया रूट लाइन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण की शुरुआत बागमारा बस स्टैंड से हुई, जहां से अधिकारी दुम्मा खिजूरिया होते हुए कांवरिया पथ की समीक्षा करते नजर आए। डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले में भी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीसी ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है ताकि कांवरियों को सुगम यात्रा का अनुभव हो। सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि देवतुल्य कांवरिया देवघर से एक सुखद अनुभव लेकर लौटें। इसके लिए सफाई, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात और ठहरने की व्यवस्था को सशक्त किया जाए।
श्रावणी मेला के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचते हैं, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। प्रशासन इस बार आयोजन को भव्य, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जानकारी है, अभी कुछ दिन पूर्व में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा भी श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक रखी गई थी और उसमें भी कई सारे दिशा निर्देश मिले थे। देवघर जिला प्रशासन के स्तर से श्रावणी मेला 2025 की तैयारियां पहले से हो रही हैं। इसमें मेरे स्तर से 2-3 राउंड मीटिंग्स हो चुकी है संबंधित ऑफिसर्स और लाइन एजेंसीज के साथ में। इसके अलावा हमारे मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपने रिक्विजिशंस को भेज दिया है संबंधित विभाग में ताकि वहां से उनको अलॉटमेंट आ जाए और अपना कार्य स्टार्ट कर दें। लाइन एजेंसीज के द्वारा जो भी सिविल वर्क के काम है वो सब पे भी कार्य चल रहा है। अभी आज हम लोग इस श्रावणी मेला के उपलक्ष्य में पहला राउंड ले रहे हैं यहाँ पे रूट लाइन का। सभी ऑफिसर साथ में हैं, वरीय प्रभारी भी साथ में हैं, लाइन एजेंसीज के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स भी हमारे साथ में हैं। जो जो अभी कमियां नजर आ रही हैं उनको बहुत जल्द अभी हम लोग पूरा कर लेंगे क्योंकि काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बाकी कुछ नए अगर हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे कार्य करवाने की आवश्यकता है तो वो भी इस बार हम लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा इस बार? देखिए, श्रावणी मेला क्योंकि इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं बाबा नगरी में, तो हमारा सबसे जो प्राथमिकता है वो है। अक्षया जैन बनी है 12वीं बोर्ड की जिला टॉपर, कॉमर्स में रचा है कीर्तिमान। आपको बताते चलिए कि स्कूल और परिवार का मान बढ़ाया और अक्षया जैन ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में कॉमर्स संकाय से जिले में टॉप कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने न केवल अपने विद्यालय का नाम रोशन किया बल्कि अपने परिवार और पूरे जिले को गर्व भी महसूस कराया। उनकी इस सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि समर्पण, अनुशासन, निरंतर परिश्रम से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने खास बातचीत की है। हजारीबाग की बात कर रहे हैं और लगातार साधना प्लस न्यूज अपने दर्शकों को 10वीं और 12वीं में जो अग्रसर हुए हैं, चाहे वे छात्र हो चाहे छात्राएं, लगातार हम अपने दर्शकों को उन बच्चों से रूबरू करवा है। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, एंजल्स हाई स्कूल की जिला टॉपर कॉमर्स की अक्षया सिंह। अक्षय जी, सबसे पहले तो साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बनाइए। कैसे हो पाया ये? वैसा तो कुछ था नहीं, इजी था सब चीज। डेली पढ़ाई करा मैंने एंड डेली में सॉल्व करा, सब चीज तो हो गया। कहीं ना कहीं हिचक सा लगा क्या मन में? नहीं, हिचक सा तो नहीं था। जब अगर दूसरी चीज अगर रिजल्ट जब आया होगा तो उस समय फीलिंग कैसी थी आपकी? डर लगा रहा था होगी। अगर हार्टबीट की बात करूं तो कैसा चल रहा था हार्टबीट? हाँ, डर ही लग रहा था। और उस वक्त जब आपने फ्लैश देखा होगा मैम, तो उस वक्त कैसा लगा? अलग सा फीलिंग था, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मुझे पता था कि 90 से ऊपर आएगा, बट इतना अच्छा रिजल्ट आना वो एक्सपेक्टेड। तैयारी के पीछे क्या क्या कुछ किया? वैसा तो कुछ नहीं, मैं यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स देखती थी और फिर मेरे ट्यूशन के टीचर्स लोगों ने भी हेल्प किया मेरा। सारा श्रेय किसको देते हैं? खुद को भी, घर वालों को भी, टीचर्स को भी, यूट्यूब के टीचर्स को भी, स्कूल के टीचर्स को भी। आगे क्या कुछ सोचा आपने? आगे तो अभी मैं CUET का एग्जाम दे रही, उससे मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और उसके बाद इकोनॉमिक्स करना मुझे। आपने इसी ट्रैक को ही क्यों चुना? कॉमर्स को मुझे पसंद था, कॉमर्स हमेशा से, ये सब बिजनेस वाला थी। अगर आपकी पढ़ाई की बात करूं, जब आप स्कूल जाते होंगे, फिर स्कूल से जब आते होंगे, कितने देर का वो अंतराल था, कितना देर आपने पढ़ाई ये सारी चीजें? स्कूल के टाइम तो थोड़ा कम पढ़ा ले पाते थे क्योंकि स्कूल और ट्यूशन से एक साथ मैनेज करती थी, तो कंपैरेटिवली कम, बट हाँ छुट्टी के दिन मैं उसको कोप अप कर लेती थी। अपने कलीग्स को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ, एकदम इजी एग्जाम होता है, अच्छे से दो, खुद अपने आप हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, एंजल्स हाई स्कूल की टीचर का ये सारा श्रेय हो मिला होगा, टीचर्स को क्या कुछ कहेंगे? थैंक यू, मेरे तीनों टीचर्स, चारों टीचर्स जो भी थे, अनंत सर, अनुराग सर और शैलेश सर। इसके बाद तेज तर्रार आपकी प्रिंसिपल है निशा जायसवाल, उनको क्या कुछ कहेंगे? बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, बहुत पावरफुल लेडी है, उनका भी मैनेजमेंट वगैरह बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैम, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इस तरीके के एग्जाम का जब रिजल्ट आता है डर सा महसूस करते हैं, उनसे क्या कुछ कहेंगे?
ऐसे भी आजकल कितने सारे एग्जाम्स हैं जो बिना बोर्ड रिजल्ट के दिए बिना ही आप निकल सकते हैं. यू कैन स्कोर इवन मोर देन व्हाट आई हैव स्कोर्ड. एक अंतिम सवाल, आपने भी सुना होगा अखबारों चैनलों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, कोटा में इस तरीके के एग्जाम में फेल हो जाने से लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, बस एक रिजल्ट ही है, तो इतना कुछ डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं. हाँ ऑब्वियसली बहुत लो फील होता है, क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत कुछ हुआ है. तो यार डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. यू विल एच समथिंग इन योर लाइफ समहाउ. चलिए बहुत बहुत धन्यवाद. अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग. गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के झारखंड बिहार सीमावर्ती बालकुंड पंचायत के नया डाबर में झारखंड सरकार के स्वर्ण पेंशन और मैया सम्मान योजना और आबू आवास जैसी योजना से आज भी वंचित है. साथ ही आपको यह भी बताते चले कि गांव जाने के लिए एकमात्र सड़क है जो काफी पहले ही टूट चुकी है, जिसमें बरसात के दिनों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ये गांव में 200 घर हैं, जिसमें लगभग मात्र 2 चपकाल हैं और जिसमें गर्मी से चापाकल है, जहां पर आपको बताते चले कि गर्मी से पानी पीने में काफी कठिनाई भी होती है. गिरिडीह से संवाददाता पंकज भारती ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है. इस वक्त गिरिडीह जिले के अंतर्गत बेंगाबाद प्रखंड के बिहार और झारखंड सीमावर्ती पर सटे हुए अति पिछड़े वर्ग में आने वाले जो कि भलकुदर पंचायत के नया डाबर गांव में मौजूद हूँ. बता देना चाहता हूँ कि यहाँ झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन जो सर्वजन पेंशन के तौर पर लगभग लाभुकताओं को पहुंचाने के लिए कार्य सरकार कर रही है, लेकिन इस धरातल पर विफल साबित हो रही है. वहीं बात करें अबुआ आवास का, जो अबुआ सरकार का अबुआ आवास की बात करें तो अबुआ बाबू लोग जो बबुआ बैठे हुए हैं, अबुआ सरकार का कहीं न कहीं पैसे के बदौलत कुछ काम नहीं करते हैं. और बात करना चाहता हूँ, क्या बोलो चाची, बड़के हंसता पेंशन वगैरह कुछ मिलो हो? नहीं मिले. और मैया सम्मान योजना वगैरह नहीं मिला. कॉलोनियों ना मिले? नहीं. यहाँ कभी मुखिया वगैरह कुछ ना हो? नहीं यार क्या. तो नाव की को चाची पेंशन तो हो? हाँ हाँ हाँ. हमें क्या पैसे कॉलोनी नहीं मिला है, कुछ ना मिले. हाँ. और ये मैया सम्मान योजना फिर क्या हो? सब हमने नहीं पेंशन मिला है. अच्छा ये नहीं करें. की बात करें तो इस पूरे 100 हड़िया के घरों की बात करें मात्र और सिर्फ एक चापाकल है, जिसके बदौलत तो पूरे यहाँ का लोग वहाँ से प्याज या तो स्नान करने के पानी यूज करते हैं. तो कहीं न कहीं ये जीरो ग्राउंडिंग पर सरकार की योजना, चाहे वो जलवन योजना हो, मैया सम्मान योजना हो, पेंशन योजना हो, कहीं न कहीं वो विफल साबित होता नजर आ रहा है. गिरिडीह से साधना प्लस के लिए मैं पंकज. पाकुड़ हिरनपुर बाजार स्थित थाना के पास में मध्य विद्यालय में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है. पहली कक्षा की नन्ही छात्रा सोनम मरांडी छुट्टी के बाद स्कूल की 4 दीवारी में अकेली छूट गई है. किसी ने देखा तक नहीं कि वो अब भी वहीं है. एक मासूम जिसकी उम्र खेलने कूदने और सपने देखने की होती है, वो डर और अंधेरे में सिमटी रो रही थी. छुट्टी होते ही स्कूल बंद कर दिया गया था. शिक्षक, कर्मचारी और बाकी छात्र छात्राएं चले गए, लेकिन सोनम तो वहीं रह गई. कक्षा में खामोश अकेली. तभी राह चलते हुए कुछ लोगों ने स्कूल की खिड़की से एक बच्ची को रोते हुए देखा. वो सिसक रही थी. उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या मुझे कोई ले जाएगा? लोग रुके, भीड़ जमा हुई. सूचना प्रधानाध्यापक को दी गई और साथ ही स्कूल का दरवाजा खोला गया. सोनम बाहर निकली, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता. वो बच्ची एक निजी हॉस्टल में रहती है. उसकी उम्र इतनी नहीं कि वो खुद को ढूंढ सके या मदद के लिए दरवाजा पीट सके. यदि खिड़की ना होती तो क्या होता? इस घटना ने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. किसकी जिम्मेदारी थी? सोनम की. किसी ने नहीं गिना कि सभी बच्चे निकले हैं या नहीं. किसी ने पलटकर नहीं देखा कि कोई रह तो नहीं गया. स्थानीय लोगों का आक्रोश जायज है. उन्होंने विद्यालय प्रशासन की लापरवाही पर कड़े सवाल उठाए हैं. ये केवल एक लापरवाही नहीं है, ये उस विश्वास का टूटना है जो माता पिता हर सुबह अपने बच्चों के बैग के साथ स्कूल भेजते हैं. और ये खबर हमें चेतावनी देती है कि किसी दिन किसी स्कूल में किसी खामोशी के पीछे कोई और सोनम छिपी हो सकती है.
पतरातू के भुरकुंडा चिकोर पैक्स अध्यक्ष इंद्र प्रकाश उर्फ शैलेश कुशवाहा ने रामगढ़ उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि फर्जी एफआईआर के बाद में भले कोर्ट ने हमें बेगुनाह करार कर बरी कर दिया है, लेकिन हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ऑफिस में 10 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत अमित तिवारी जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा षड्यंत्र के तहत में फर्जी एफआईआर की गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि चिकोर पैक्स के साथ में हमेशा कंप्यूटर ऑपरेटर अमित तिवारी के द्वारा भेदभाव किया जाता था। चिकोर पैक्स को व्हाट्सएप ग्रुप तक के लिए दूर रखा गया था, जिससे इन्हें कोई सूचना नहीं मिल रही थी। हालांकि पूरे मामले पर मीडिया द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर अमित तिवारी से पूछने पर उन्होंने मामले की जांच पड़ताल कर विषय बताया और अमित तिवारी ने कहा कि मैं सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, इसलिए मेरे ऊपर लगाया गया आरोप गलत है। काम किया था, दान अधिक प्राप्ति केंद्र चिकोर पैक्स में खोला गया था। भुगतान काफी विलम्ब हुआ था। भुगतान के लिए अधिकारियों से तनातनी हो गई थी। 2018-19 में चिकोर पैक्स का नाम धान अधिप्राप्ति से हटा दिया। किसानों के आंदोलन से पतरातू प्रखंड के मध्य में तत्कालीन विधायक श्री चंद्र प्रकाश चौधरी और झारखंड राज्य बीज सूत्री उपाध्यक्ष श्री राकेश प्रसाद सर के अनुशंसा पर चिकोर में अतिरिक्त धान क्रय केंद्र खुल गए, जिससे अधिकारी नाराज हो गए। अब इन लोगों ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। धान के काम में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिससे सरकारी सूचनाएं पैक्स तक पहुंचनी थी, लेकिन उस ग्रुप में चिकोर पैक्स को नहीं रखा गया। हजारीबाग डेली मार्केट में आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम की टीम डेली मार्केट के मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने पहुंची। सड़क के दोनों तरफ से दुकानदारों ने सड़क को अतिक्रमण कर रखा था, जिससे बाजार में आए नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। नगर निगम के अधिकारी के पहुंचते ही सभी अतिक्रमणकारियों ने अपना सामान समेटने में लग गए, जिससे ऊहापोह की भी स्थिति उत्पन्न हो गई और कई दुकानदारों के साथ में नगर निगम के अधिकारियों के साथ में तू मैं होते हुए देखा गया और सहाय नगर आयुक्त ने इसकी जानकारी दी। तो वहीं शहर में हाथी का नाम सुनकर ही लोगों के अंदर एक डर समा गया है। एक जंगली हाथी शहर में पहुंच गया। हाथी के शहरी क्षेत्र में पहुंचने से लोगों की नींद भी उड़ गई। सूचना मिलने के बाद में वन विभाग हाथी पर नजर बनाए हुए है। वन विभाग की मनाही के बाद भी लोग मशाल आदि जलाकर तेज आवाज करके हाथी को जंगलों की ओर भेजने की कोशिश कर रहे हैं और हाथी ने कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं बोकारो के चंदनक्यारी थाना क्षेत्र के बरमाशिया ओपी में पुलिस ने एक हत्या मामले का खुलासा किया। इस मामले में मृतक के दोस्त जयदेव बावरी को हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोस्त जयदेव बावरी ने मृतक की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया था, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से सेना पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने डिमना चौक पर जगदीश देवड़ा का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम मुख्य वक्ता ओम प्रकाश सिंह और प्रखंड अध्यक्ष मानको ईश्वर सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। पुतला जलाया है ये एहसास कराने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी ने ऐसी बात कही है कि सेना को नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी क्या भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, शंकर भगवान है? देश की जनता तो अपने भगवान के पैरों में सिर झुकाती है ना, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा बना। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के बगोदर सरिया रोड अंतर्गत अंबा डी मोड़ के पास में शुक्रवार की देर रात एक दिन दहला देने वाला सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 1.5 साल का एक छोटा बच्चा भी शामिल है और छोटकी सरिया निवासी आशीष कुमार बड़वाल अपनी पत्नी श्वेता बड़वाल और 1.5 साल के बेटे पलटू के साथ में शादी समारोह से लौट रहे थे। आशीष कुमार मेरा भतीजा था, रांची में बिजनेस करता था और रांची से अपना गाड़ी से मरकच्चो शादी में जा रहा था और कैलाश होटल के आगे एक्सीडेंट करके 2 स्पॉट हो गया था। आशीष से जान बचा होता तो पुलिस प्रशासन के मदद से उसको हजारीबाग भेजा गया था।
बोकारो जिले के सेक्टर 4 सिटी सेंटर के अंतर्गत पुलिस क्लब के पास में एक महिला से चैन स्नैचिंग का मामला सामने आया। बाइक सवार युवक महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गया और मामले की जांच लगातार जारी है। ग्रामीण में गाड़ी पार्क करके इधर मान सरोवर की तरफ आ रही थी, तभी सामने से एक बाइक में लड़का आया, सीधे ऐसे हाथ ऐसे चेन खींचा और निकलते बन गया। मैं चिल्लाई पर वो निकल गया था। अकेले था, बाइक में था, अकेले था। कुछ येलो कलर का टी शर्ट पहना था, ब्लैक कलर की बाइक थी उसकी। और एकदम रास्ता खाली था तो कुछ करने का समझने का मौका ही नहीं मिला, तब तक वो निकल चुका था। मतलब इतना भीड़ भाड़ वाले इलाके में चिंता होना, क्या मान रहे हैं आप? नहीं, सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ऐसे तो पहली बार मैं यहाँ तो रहती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब पूरे लाइफ में मेरे साथ ऐसा, मैं हमेशा ही मतलब बेसिक ज्वेलरी तो औरत खरीदती है तो क्यों नहीं पहन के घूम सकती है, लॉकर में तो रखने के लिए है नहीं। अब सरवा थाना क्षेत्र देवघर सारट मार्ग में देर रात घटी सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे इलाज में पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सरवा CSC भेज दिया है। घायल व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त एक हाईवा वाहन पर चालक है और वाहन की टक्कर के बाद में चालक हाईवा में फंस गया था। वहीं गांव के लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया, जिससे उसकी जान चली गई है। फिलहाल घायल की स्थिति खतरे से बाहर है। वाहन मालिक के स्टाफ ने कहा कि घायल चालक को इलाज के लिए घर भेज दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।